बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स को और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से वो जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर किस तरीके से और कब कब जो है ना वो रिपीट हुए हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ इन न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है? तो बेसिकली जो माइलिन शीथ होती है एक तो प्रोटेक्शन करती है और दूसरा हम अगर ABCD यानी कि चार ऑप्शन जो हमें दिए गए इनमें से देखें तो इनमें से हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है कि इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, जो लूब्स के बिलो जो है ना हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम आयन के लेवल को जो है ना रेगुलेट करते हैं। उसके बाद है द सर्कल ऑफ विलीज रेफर टू। ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एट द बेस ऑफ द ब्रेन दैट प्रोवाइड कोलेटेरियल सर्कुलेशन, यानी कि ये ब्रेन के बिल्कुल नीचे हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रीनल कर्पसल। रीनल कर्पसल्स के बारे में ट्रू जो है ना वो आपने बताना। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी है कि इट फिल्टर ब्लड टू फॉर्म द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी। बेसिकली रीनल कर्पसल्स के अंदर एक तो आपके पास बोमेन कैप्सूल आ जाता है, दूसरा ग्लोमेरुलस आ जाता है। यहाँ पर चूंकि ये पोरस होती है इसलिए जो है ना फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास रीनल कर्पसल्स के अंदर जो है ना वो टेकन प्लेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। तो गोल्जी ऑपरेटर्स आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि सिक्रीशंस और जितनी भी हमारे पास जो उसकी पैकेजिंग होती है वो तमाम का तमाम जो है ना वो गोल्जी ऑपरेटर्स के ज़िम्मे होता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये बीटा होगा। तो ये हमारे पास पास्ट पेपर्स के अंदर जो है ना जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और आज की वीडियो में जो है ना वो मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस बाय विच न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल अक्रॉस अ साइनेप्स टू अनदर सेल इज नोन एज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का नाम देते हैं चूँकि एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन के अंदर जब भी ट्रैवल करना होता है नर्व इम्पल्स को तो वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहलाती है, बिकॉज जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको फिल करने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 7 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल एंड वाई। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि आर्टरीज, बिकॉज आर्टरीज दे कैरी ब्लड एट हाई ब्लड प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के दौरान हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास मसल्स होंगे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मूव डाउनवर्ड होंगे और वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जो अंदर का प्रेशर होगा वो हमें लो करना पड़ेगा ताकि बाहर से एयर जो है ना वो आसानी के साथ ट्रैवल करे। नेक्स्ट है द ट्रेबिकुली कार्नी आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ना पाए जाते हैं जिसको हम ट्रेबिकुली जो है ना कार्निया का नाम देते हैं। तो इसमें जो है देखें जिस तरीके से ट्रेबिकुलिया कार्निया आ गया या इस तरह के जितने भी हम आपके पास कीवर्ड्स आते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि इन कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च किया करें, इनको गूगल किया करें। और गूगल नहीं कर सकते तो अगर आपके पास कोई बुक्स पढ़ी हुई हैं तो ऑथेंटिक राइटर्स की, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को जो है ना सर्च आउट किया करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब तक गलीम नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लिम्फेटिक सिस्टम। कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमारे पास आपने ये बताना है कि करेक्ट किया है। तो इसमें चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि वो है इट हेल्प्स इन इम्यून रेस्पॉन्स एंड रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एक तो ये इम्यून रेस्पॉन्स को जो है ना के अंदर जो है ना रेगुलेट करता है, उसको हेल्प करता है। दूसरा जो है ना जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको भी जो है ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ना ये कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकुला डेंसा इज़ अ पार्ट ऑफ द किडनीज नेफ्रॉन। मैकुला डेंसा जो है ना ये किडनी नेफ्रॉन का ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इनका रोल बताना है। तो इसका जो रोल होता है ये है फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलस।
तो इसमें जो है ना बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि ये जो है ना ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है ना रेगुलेट करते हैं। तो ये एपिथेलियल लेयर्स की सेल्स होते हैं बेसिकली कलेक्ट ये डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के साथ और ख़ासतौर पर बुमेन कैप्सूल के साथ, तो ये जो है ना फिल्ट्रेट के प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द एनिमल सेल। तो इसमें साइटोस्केलेटन आता है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, तो ये हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के लिए पेप्सिन, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट है, लाइपेज जो है ना वो आप जानते हैं कि लिपिड्स, पेप्सिन जो है ना वो हमारे पास क्या है प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होता है। और लैक्टेज की बात करें तो लैक्टेज जो है ना ये लैक्टोजन में जो है ना की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है। ये खैर ये जो है ना मिल्क के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पेप्सिन होगा। तो याद रखिएगा कि आप जब तक चीज़ों को ओवरऑल थारोली जो है ना आप उनको जो है ना रीड आउट नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप एग्ज़ाम्स को जो है ना क्रैक नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आपने MCQs बेस्ड तैयारी नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली इन डिटेल के अंदर जो है ना वो रीड करना है, उनको स्टडी करना है, ताकि आप चीज़ों को जो है ना आपके अंदर कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाए। तो इसमें जो पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट ब्लड पासिस थ्रू व्हेन फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास करेक्ट अगर सीक्वेंस देखें तो वो अल्फा में बन रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा मिट्रल वॉल्व के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के अंदर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन ही सिर्फ रिलीज़ करता है। वो आप जानते हैं कि एक ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा वैसोप्रेसिन जिसको हम ADH भी कहते हैं, जो कि किडनी के अंदर इन्वॉल्व होता है, किडनी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। और ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन जो है ना बर्थ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर। तो लिवर जो है ना इंसुलिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सार्कोमेर इन मसल सेल्स। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर तो ये स्लाइडिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल के क्या देखें, स्मूथ मसल्स बेसिकली जो है ना ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है और उसके अलावा हमारे जो विसीरल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स एग्जिस्ट करते हैं। इनका काम जो है ना ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं स्मूथ मसल्स के, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन जैसे ब्लड कैरी करना ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और इसी तरीके से हमारे पास जैसे लाइक स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वो आप जानते हैं कि वो डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द सोडियम पोटाशियम पंप इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल। हाउ मैनी सोडियम आइंस आर पम्प्ड आउट ऑफ द सेल फ्रॉम एवरी 3 पोटाशियम आइन। तो ये हमारे पास 3 सोडियम आइंस होते हैं, 2 पोटाशियम आइंस होते हैं। होपफुली कि आपको ये डिस्कशन पसंद है होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक ID का